अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं कुछ आपसे बात करना चाह रहा था उस हवाले से कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे और बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स पे ये बताया जाता है कि आप मलेशिया जा सकते हैं और सेटलमेंट कर सकते हैं। तो मलेशिया डेफिनेटली एशिया पैसिफिक में एक बहुत अच्छी ऑप्शन है और वहाँ जाके आप सेटलमेंट भी कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं। पर आज उसके अंदर डिटेल में कुछ बात करेंगे कि ज़्यादातर लोग कैसे जाते हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है और आपके एक्सपेंसेस कैसे कवर होते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं क्योंकि मलेशिया एक टूरिज़म कंट्री है और टूरिज़म के साथ वो एजुकेशन को भी प्रमोट करते हैं। तो उनके पास बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों की एक्रीडेशन है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारी वर्ल्ड रनाउंड यूनिवर्सिटीज़, उनके कैंपसेस, उनकी एक्रीडेशन वहाँ पे है और डुअल अवार्ड प्रोग्राम भी प्रोवाइड किए जाते हैं। उन प्रोग्राम्स की वजह से आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है और वो यूनिवर्सिटीज़ आपको वहाँ बुला लेती हैं और आप वहाँ पे एक अफोर्डेबल प्राइस में, एक अफोर्डेबल पैकेज में पढ़ सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी का पैकेज अगर देखें तो फ़ीस अफोर्डेबल होती है, पर डेफिनेटली एक स्टूडेंट जिसके पेरेंट्स पाकिस्तानी करेंसी में अर्न कर रहे हैं या सपोर्ट करने वाले पाकिस्तानी करेंसी में अर्न कर रहे हैं, वो एक इंटरनेशनल सिटी में रहेगा तो उसके एक्सपेंसेस तो लाजमी होंगे ही। आपको कोई भी ट्रैवल एजेंट या कोई भी कंसल्टेंट जिसके पास आप जाएंगे वो आपको कहेगा कि आपके थोड़े से एक्सपेंसेस होंगे और 1500 रिंगिट में या 2000 रिंगिट में आपका गुजारा हो जाएगा और आप बड़े अच्छे तरीके से रह सकते हैं। आज की करेंसी में देखें तो 1500 रिंगिट हमारे लगभग लाख रुपए, 1,20,000 रुपये के आसपास बनेंगे, जो कि कंसिडरेबली एक वेल ऑफ फैमिली के लिए या एक अच्छी इनकम फैमिली के लिए, उनके बच्चे को सपोर्ट करने के लिए देखा जाए तो एक रीज़नेबल अमाउंट है। क्योंकि पाकिस्तान में भी अगर कोई बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ता है तो वो अपनी पॉकेट मनी, खाना, रहना, सारी चीज़ों को एकुमुलेट करे तो 1 से 1.5 लाख रुपए उसका ख़र्चा पाकिस्तान में अपने घर में भी रह के आएगा। और जिसमें कि वो जो जिस यूनिवर्सिटी से भी डिग्री लेगा उसमें उसके पास फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बट मलेशिया में अगर वो लेता है तो उसके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकता है। काम करने के साथ साथ वो आगे जॉब भी ले सकता है और अगर यूनिवर्सिटी अच्छी है और उसका CGPA 3.5 से अबव है या 3 से अबव है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो अपने क्रेडिट कार्ड ट्रांसफ़र करवा के UK और ऑस्ट्रेलिया ईज़िली मूव भी कर सकता है। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ इंडिकेशन देता हुआ चलूँ कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि वो जब एडमिशन ले लेते हैं तो वहाँ जाके पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देते हैं। पार्ट टाइम जॉब इसलिए करते हैं कि घर से ख़र्चा आ रहा है, साथ में कुछ ख़र्चा हमारा भी होगा तो हमारी लाइफ अच्छी गुजरेगी। वक्ती तौर पर तो आपकी लाइफ अच्छी गुजरती है, पर आपको ये नहीं पता कि अगर आप वहाँ पे लैग करते हैं अपनी अटेंडेंस में और अटेंडेंस के साथ आपका CGPA भी बिलो हो जाता है तो ना आप क्रेडिट कार्ड ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ना ही आप अपने आप को ट्रांसफ़र करके किसी और मुल्क में जा सकते हैं। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये चीज़ होगी कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपके माइंड में रोड मैप क्लियर होना चाहिए कि मैंने यहाँ से आया कि आगे मूव करना है या यहाँ रह के जॉब करनी है। जॉब करने के लिए वहाँ पे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको स्टार्ट दे सकती हैं फॉर कॉल सेंटर जॉब, जिसमें कि गूगल के आउटसोर्स्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें कि सिंगटेल है, जिसमें कि आपका सेलबरटेल है, साइकॉम है। इसमें इनिशियली अगर आप अपनी रिज्यूमे बनाते हैं, आपकी कन्वर्सेशनल इंग्लिश अच्छी है तो वहाँ पे इंग्लिश बेस्ड प्रोजेक्ट्स में आपको जॉब मिल सकती है फॉर सेल्स और कस्टमर एजेंट। कस्टमर सपोर्ट में आपको जो जॉब मिलेगी उसमें तो आपको बेसिक सैलरी 3,000-3,500 तक ही मिलेगी। अगर आप सेल्स में आ जाते हैं तो उसमें आपको कमीशन भी मिलेगा तो आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। पर वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब होती है और वो रोटेट कर रहे होते हैं और एट द सेम टाइम उनका एक बजट है और वो उस बजट को एक्सीड नहीं करते। दे विल नॉट रिमूव द बजट और इंक्रीज द बजट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉर यू और एनीबडी एल्स। तो उसमें यह है कि एक स्टैगनेंट जॉब है, लेकिन एक अच्छा स्टार्ट है कि अगर आप वहाँ जाते हैं और आप चाहते हैं कि मैं कहीं पे रेस्टोरेंट में काम ना करूं, कहीं पे कॉफ़ी ना बनाऊं, कहीं पे के टेबल साफ़ ना करूं,
या बर्तन साफ़ ना करूँ, तो उससे बेहतर ये है कि आप कहीं पे कॉल सेंटर में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन उससे आपकी एजुकेशन भी इफ़ेक्ट होगी, सीजीपीए भी इफ़ेक्ट होगा। और अगर आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं टू ऑस्ट्रेलिया, टू एनी अदर कटर सिटी, तो फिर आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी फ्यूचर में, जो कि आपको वक्त के साथ समझ आएगी कि जब साल 2 साल गुजर जाएंगे और आप कोशिश करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी में जाके ये बात कहने की कि मैं आगे जाना चाहता हूँ या ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो आपके क्रेडेंशियल्स आपकी रिक्वेस्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे। काफ़ी सारे लोग वहाँ पे रहते हैं एक्सपेंसेस, क्योंकि कहने को तो 1000-1500 रिंगिट अभी हम कह रहे हैं लाख रुपए है, लेकिन इतने में शायद कई दफ़ा वहाँ पे गुजारा नहीं भी हो पाता उन्हें, तो क्योंकि ये एक बेसिक अमाउंट है। स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट शेयर्ड अकोमोडेशन लेते हैं। शेयर्ड अकोमोडेशन में आपके पास स्मॉल, मीडियम या लार्ज रूम होता है एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, एज़ पर योर बजट। लेकिन कई जगह पे वो 300 का भी मिल जाता है, 500 का भी मिल जाता है, 700 का भी मिल जाता है। और अच्छी लोकेशन हो तो फिर 1000 रुपये, 1500 तक भी बात चली जाती है सिर्फ रूम के रेंट की। फिर उसके साथ एक्सपेंसेस हैं, फिर खाने के एक्सपेंसेस हैं, फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं। एज अ स्टूडेंट हमें आदत नहीं होती खाना बनाने की, तो ज़ाहिरी बात है आप बाहर से खाते हैं। और वहाँ का कल्चर भी ऐसा है कि वो लोकल रेस्टोरेंट से ही खाना पसंद करते हैं, जिन रेस्टोरेंट्स को वो ममक कहते हैं। तो अगर आप ममक से खाते हैं तो 10-12 रिंगिट, 8 रिंगिट इतना आपका डेली का एक टाइम का ख़र्चा आ जाता है। तो अगर आप 2 टाइम भी मील ले रहे हैं और तो आपका 20 रिंगिट तो सिर्फ डेली का यही ख़र्चा आ जाएगा। अगर कम्यूट बस पे या ट्रेन में कर रहे हैं तो 5-10 रिंगिट आपका वो भी लग जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 30-40 रिंगिट तो अगर आप कुछ ना भी करें तो पर डे आपके लगने हैं। ठीक है, फॉर योर फूड, फॉर योर मूवमेंट, फॉर योर ट्रांसपोर्टेशन। ज़्यादातर स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटीज़ के करीब ही अकोमोडेशन लेने को पसंद करते हैं, और वही एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और यही करना चाहिए। उससे आसानी ये रहती है कि अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन आपके घर के या आपके यूनिवर्सिटी के करीब है, तो आपको आपके यूनिवर्सिटी मेट्स काफ़ी हेल्प भी कर देते हैं फॉर प्रोजेक्ट्स, फॉर असाइनमेंट्स। और एट द सेम टाइम आप अपने यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड रहते हैं। कुछ लोग जिनको जॉब्स मिल जाती हैं वो फिर मूव भी कर जाते हैं। इसमें एक चीज़ है कि हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को डिनाई करते हैं, या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे हैं उसमें बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करते, प्राइवेट में अप्लाई करते हैं। अगर हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर या पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो उसमें स्टाइफन भी हमें मिल जाता है। स्टाइफन के साथ साथ ये फैसिलिटी है कि अकोमोडेशन सस्ती मिल जाती है, और वो कई जगह पे फ्री भी है। और उसमें हम अगर हमें किसी कोई और सिटी मिल जाता है जैसे पेनांग या कोटा बारू या जॉर्ज बारू या मलाका, तो अगर इस तरह के किसी छोटे सिटी में मूव करते हैं और कोलालमपुर में मूव नहीं करते, तो वहाँ पे एक्सपेंसेस कंपैरेटिवली टू कोलालमपुर और अदर अपॉर्चुनिटीज़ या एक्साइटमेंट्स या एंटरटेनमेंट थोड़ी कम है। तो वहाँ पे आप एक अफोर्डेबल बजट में रह सकते हैं। जैसे कि लाहौर में या इस्लामाबाद में अगर आप रहेंगे तो आपका बजट ज़्यादा है, लेकिन अगर किसी छोटे सिटी में चले जाते हैं, गुजरांवाला में या झेलम में या किसी और सिटी में, तो वहाँ एक्सपेंसिव आपके कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप सेटलमेंट के लिए जा रहे हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो जॉब आपको वहाँ मिल सकती है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपको पार्ट टाइम जॉब मिलेगी ही, और ज़ाहिरी बात है वो जॉब आपको 1000-1200 रिंगिट या 1500 रिंगिट से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको पर्पज़ क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों जा रहा हूँ और क्या करना चाहता हूँ, और मैं वहाँ से मूव होना चाहता हूँ या वहीं रहना चाहता हूँ। तो ये छोटी सी वीडियो थी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो लोग मलेशिया मूव करना चाहते हैं, वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं या वहाँ पे रहना चाहते हैं, उनके लिए। अगर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या आपके कोई सवालात हैं, तो डू शेयर, कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक यू।